गुड स्टूडेंट्स, आज हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृत्ति विकास विषय के अंदर जानेंगे एरिक्सन के सिद्धांत के गुण। एरिक्सन के सिद्धांत को हमने अच्छे से समझ लिया है कि एरिक्सन का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत को इन्होंने जो 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है इसके बारे में हमने जान लिया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से शैशवावस्था से लेकर बच्चों परिपक्वता तक की अवस्था तक की 8 अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है और बताया कि अंतिम अवस्था तक मनुष्य का किसी न किसी तरह से विकास होता रहता है। तो एरिक्सन के इसी सिद्धांत को समझते हुए इसके गुण अथवा हम ये कह सकते हैं कि इसकी शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में महत्व, इसको हम समझ में एरिक्सन के सिद्धांत गुण अथवा शिक्षा में महत्व, इसको हम जानेंगे कि इनका सिद्धांत किस तरीके से एजुकेशन में अपनी इंपॉर्टेंस को सिद्ध करता है। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का महत्व आ जाएगा। तो इसी के माध्यम से, इसकी महत्वपूर्णता के माध्यम से ही हम कह सकते हैं इसके गुण हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसको सिद्धांत को समझते हुए सबसे पहले विद्यालय जाने की आयु से, विद्यालय जाने की आयु से छोटी आयु वाले बालकों की खेलने कूदने और अपने को अनेक क्रियाओं में लगाए रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने को अनेक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था में उन्हें स्वाधीनता को प्रोत्साहन मिले। अब हम इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वाधीनता की, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो इन्होंने इसी बात को स्पष्ट किया है कि बाल्यावस्था, ठीक है, विद्यालय जाने की आयु, ठीक है, बालक जो विद्यालय जाता है, विद्यालय अवस्था होता है, विद्यालय जाने की आयु से छोटी आयु वाले बालकों की जो खेलने कूदने और अपने को अनेक क्रियाओं में लगा रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चों को खेलने कूदने और अपने को अनेक क्रियाओं में लीन लगाने की स्वतंत्रता होगी। तो इसी स्वतंत्रता को ध्यान रखते हुए उनके अंतर्गत स्वतंत्रता विकसित होगी, उनके अंतर्गत स्वाधीनता मिलेगी और स्वाधीनता को प्रोत्साहन मिलेगा। तो एरिक्सन का सिद्धांत स्वाधीनता के प्रोत्साहन को बल देता है और शिक्षा व्यवस्था में यही बात है कि बच्चों को इनके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि बच्चों में स्वाधीनता का विकास हो सके, वो अपने आप को स्वाधीनता में लीन रख सके। इसीलिए इनका सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि किंडरगार्टन जैसी पद्धतियों को भी अपनाया गया है ताकि बच्चे खेलने कूदने के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिले। सेकेंड, विद्यालय अवस्था में बालक परिश्रम विपरीतहीनता के स्तर पर होते हैं। हम देखते हैं
कि विद्यालय जो अवस्था है वो कौन सी है बच्चों, इसमें क्या होते हैं, परिश्रम विपरीत हिंसा के स्तर इस लेवल पर होते हैं। इस कारण प्रतिद्वंदिता, इस कारण प्रतिद्वंदिता को नहीं बढ़ने देना चाहिए, प्रतिद्वंदिता को नहीं बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहा है कि जो बच्चे इस लेवल पर होते हैं विद्यालय अवस्था में, वो क्या होते हैं, परिश्रम विपरीत हीनता। अगर बच्चों के अंदर परिश्रम से असफलता आती है तो उनमें हीनता की भावना आ जाती है। इस कारण ये कहा जाएगा उनकी प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर प्रतिद्वंदिता होगी और असफलता मिलेगी तो इसी असफलता के माध्यम से बच्चों में हीनता की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस अवस्था में प्रतिद्वंदिता वाली भावना उत्पन्न नहीं देना चाहिए, जिससे कि बच्चों में किसी भी तरह की हीनता की भावना उत्पन्न हो सके। इसलिए एरिक्सन का सिद्धांत यहाँ पर भी अपनी महत्वपूर्णता सिद्ध करता है कि विद्यालय अवस्था में बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए। उसके बाद अगला आ जाता है माध्यमिक स्तर का विद्यार्थी किशोरावस्था में होता है। माध्यमिक स्तर का विद्यार्थी किशोरावस्था में होता है। इस स्तर में अभिज्ञान विपरीत द्विधा, अभिज्ञान विपरीत भूमिका द्विधा, भूमिका द्विधा में होता है। ठीक है, हम देखते हैं माध्यमिक स्तर का विद्यार्थी किशोर अवस्था में होता है और इस स्तर में अभिज्ञान विपरीत भूमिका द्विधा में होता है। ठीक है, अभिज्ञान। ठीक है, तो इस स्तर में हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अभिज्ञान की खोज में रहता है। तो किशोर अवस्था जो अभिज्ञान विपरीत भूमिका है, तो अभिज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक जो प्रयास करना चाहता है या कर सकता है उसको इस स्तर पर बच्चों के लिए करना होगा। तो एरिक्सन का सिद्धांत यहाँ पर इस तरह से अपनी महत्वपूर्णता सिद्ध करता है कि अभिज्ञान के विकास में भी शिक्षकों को यहाँ पर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी किशोर अवस्था के बालकों के लिए प्रयोग या बल देना होता है। उसके बाद अगला आ जाता है तरुण व्यस्क अवस्था। तरुण व्यस्क अवस्था में घनिष्ठता विपरीत अकेलापन, घनिष्ठता विपरीत अकेलापन का संकट होता है। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन का संकट होता है। ठीक है, घनिष्ठता विपरीत अकेलापन इस अवस्था में यह पाया जाता है कि बच्चों में जो इस अवस्था में आ जाता है तरुण अवस्था में। ठीक है, तो तरुण अवस्था में अकेलापन वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसमें प्रेम सहयोग ये चीजें मिलनी चाहिए, उसको ऐसा वाला मिलना चाहिए जिससे उसमें अकेलापन नहीं आ पाए। तो ये अवस्था जो एरिक्सन का सिद्धांत को ये बताता है कि तरुण अवस्था में ऐसे प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति में अकेलापन नहीं आना चाहिए और इस अकेलापन से उसका विकास अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने जाना कि एरिक्सन का जो सिद्धांत है इसके क्या गुण है और इसके शिक्षा में किस तरीके से इसका महत्व है। तो हम इस सिद्धांत को देखते हुए हम जो इसके
सकारात्मक प्रयास से उस प्रयासों को हम निभा सकते हैं और एक अच्छे विकास को हम ला सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, एरिक्सन सिद्धांत, एरिक्सन के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व बताइए। तो आज हमने क्लास में एरिक्सन के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में हमको स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना है, अपने अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसके बचाव के जो भी उपाय कड़ी से पालन करना है और इस बीमारी से बचाव के लिए हमको पूर्ण रूप से सतर्क रहना है। थैंक यू।